देखिए, हम पिछले कक्षा में सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस कर लिए थे। सेल मेम्ब्रेन में क्या-क्या था वो सब पढ़ लिए थे एक-एक करके। अब जो हमको पढ़ना है सब कोई भी सेल का सॉरी कोई भी सेल नहीं, प्लांट सेल, एनिमल का बात नहीं कर रहे हैं। प्लांट सेल का जो ऊपरलका भाग है जिसको कहते हैं सेल वॉल, फिर से सुनिए, प्लांट सेल का जो ऊपरलका भाग है उसको कहते हैं सेल वॉल। वही सेल वॉल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। हम पीछे सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस कर लिए थे, फिलिप मॉजिक मॉडल 1972, उसके बाद सिंगल निकोलसन, ये सब आपको याद होगा। लेकिन अब जो डिस्कस कर रहे हैं वो सेल वॉल के बारे में। सबसे पहले देखिए, दूगो सेल को, फिर से सुनिए, दूगो सेल वॉल को या दूगो प्लांट सेल को जोड़ के जो रखता है ना उसको कहते हैं सीमेंटिंग लेयर। क्या कहते हैं? सीमेंटिंग, मतलब सीमेंट से हम लोग ईटा-ईटा के जोड़ते हैं ना, उसी तरह दूगो सेल वॉल को जोड़ने वाला लेयर को कहते हैं सीमेंटिंग लेयर। उसको दूसरा भाषा में कहते हैं मिडल लैमेला। जैसे देखिए, यही हुआ मिडल लैमेला या सीमेंटिंग लेयर, आपको याद हो गया होगा। अब देखिए, प्लांट का जो सेल वॉल होता है ना, टोटल 2 गो लेयर से मिलकर बनल होता है। एगो कहते हैं प्राइमरी लेयर, दूसरा कहते हैं सेकेंडरी लेयर। प्राइमरी लेयर जो होता है बहुत पतला होता है, सेकेंडरी लेयर जो होता है वो थोड़ा मोटा होता है। जैसे देखिए, अगर बात करें सेल वॉल की, नॉन लिविंग होता है या सेल वॉल लिविंग होता नहीं। प्लांट में पाया जाता है, नॉन लिविंग होता है। अब देखिए, अगर बात करें प्लांट सेल वॉल क्या चीज़ से मिलकर बनल है, तो सेलुलोज से। आपको क्वेश्चन दे देगा प्लांट सेल वॉल मिलकर बनल है क्या चीज़ से, तो सेलुलोज से। बैक्टीरियल सेल वॉल मिलकर बनल है क्या चीज़ से, तो म्यूरिन से। फंगल सेल वॉल मिलकर बनल है क्या चीज़ से, काइटिन से। याद करने वाला चीज़ है, था, इसको याद कर लीजिएगा। अब इसका फंक्शन का क्या मतलब हुआ, सेल वॉल का क्या-क्या काम है। पहला है सपोर्ट, इस सेल को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दूसरा प्रोटेक्शन देता है, मतलब बचाता है बाहरी चोट-घाट से, ये सब चीज़ से बचाता है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब एक सेल से दूसरे सेल में कुछ भी चीज़ आना-जाना वो भी प्रोवाइड कराता है। कौन? सेल वॉल। अब है स्टोरेज, बहुत सारा मटेरियल को स्टोरेज, बहुत सारा ऑर्गेनेल्स को स्टोर करके रखता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, सबसे ऊपरलका ये जो यही है प्लांट सेल वॉल, ये क्या है, इसको कहते हैं सेल वॉल। ये पूरा है सेल वॉल। सेल वॉल ऊपरलका जो लेयर है उसको कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। सेल वॉल क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल वॉल। और दूसरा उसके अंदर जो है उसको कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। ये हुआ प्राइमरी, ये हुआ सेकेंडरी। सेकेंडरी भी 3 को, फिर से सुनिए, सेकेंडरी भी 3 वॉल से मिलकर बनल है। वो हुआ S1 S2 S3। ये भी 3 लेयर से मिलकर। प्राइमरी सेल वॉल पतला होता है, सेकेंडरी थोड़ा मोटा होता है। क्यों? क्योंकि वह ऑलरेडी 3 ठो लेयर से मिलकर बनल होता है। ठीक है, अगर पूछ देगा सबसे न्यू वाला लेयर कौन है, तो यही है S3। और सबसे ओल्डेस्ट लेयर S1 हो गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर प्राइमरी सेल वॉल की बात करें, सिंगल लेयर, यह हम बहुत यही वाला ई वाला लेयर को कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी लेयर यह बहुत सिंगल लेयर होता है, बहुत पतला होता है, थिन मतलब पतला पतला। यंगर प्लांट जैसे मैंगो वैंगो का ट्री पाया जाता है, इस सब में रहता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इसका बात करें सेकेंडरी सेल वॉल का, कहता है यूजुअली 3 लेयर, कहता है इसमें 3 को लेयर पाया जाता है। थिकनिंग ऑफ द सेल, कहता है यह सेल को मोटा बनाता है। ठीक है, कहता है इन द मैच्योर प्लांट सेल, कहता है जितना सारा मैच्योर प्लांट है सब में पाया जाता है। फॉर्मेड इनर टू द प्राइमरी वॉल, कहता है यह फॉर्म इनर टू द प्राइमरी वॉल, कहता है प्राइमरी वॉल के जो अंदर रहता है उसी कहते हैं सेकेंडरी वॉल। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर यह बात करें, इसको कहते हैं मिडल लेमिला या सीमेंटिंग लेयर है। बीच वाला भाग को कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये क्या कहता है, इसी के थ्रू कोई भी सब्सटेंस को आने देता है और जाने देता है, किसके द्वारा, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। ठीक है, और इसको कहते हैं सीमेंटिंग लेयर, कि इसको मिडल लेमिला को। क्यों? क्योंकि यह जो है दो सेल को कस के पकड़ के रखता है ताकि सेल इधर उधर ना हो। ठीक है, उसके अंदर ई वाला भाग की बात करें, इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो इतना ही आप लोग क्लास 9th के लिए काफ़ी है। इससे अधिक आपको शायद नहीं के बराबर ही पूछेगा। इस सब को पूरा कॉपी में लिख के याद कर लीजिए, बस क्लास 9th का बेड़ा पार। तो अगला बार जो आएंगे, अब जो है नया सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए इसको लिख लीजिए और कॉपी